हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जैकिंस। तो गाइस आज हम शुरू करने वाले हैं बीए और अनकम्पिटिटिव एग्ज़ाम। मतलब बीए का जो मिड टर्म एग्ज़ाम चालू है 7 तारीख से, और 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में बीए मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा। और जो भी स्टूडेंट्स या जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, तैयारी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो मेडिवल हिस्ट्री के हैं। तो एशियंट हिस्ट्री वाले भी देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा कि 986 ईस्वी में गजनी के किस शासक भारतीय नरेश जयपाल के विरुद्ध सेना भेजकर भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत पर अधिकार किया? तो कौन थे? सुबुक्तगीन थे। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर सुबुक्तगीन टिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं के सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? महमूद गजनवी था। कौन था? महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर बी टिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से 1026 ईस्वी के मध्य कुल कितनी बार भारत पर आक्रमण किया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गाइस वीडियो को ध्यान से देखिए और ऑल नोटिफिकेशन कर दिए। यदि हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत में आए विद्वान अलबरूनी के किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? किताब उल हिंद की रचना की। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महमूद गौरी के 1175 में भारत का पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर क्या है? मुल्तान एवं उच्च। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि महमूद गजनवी ने सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 1026 ईस्वी तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा भारत का पहला वह शासक कौन था जिसे महमूद गौरी को परास्त किया, महमूद गौरी को हराया? तो मूलराज द्वितीय थे। कौन थे? मूलराज द्वितीय ने महमूद गौरी को हरा दिया, परास्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा महमूद गजनवी के दरबार में रहते हुए प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की? तो फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से किस नरेश कलचूरी नरेशगढ़ के साथ मिलकर राजा भोज के विरुद्ध एक संघ मतलब सेना तैयार किया? तो कौन थे? भीमदेव प्रथम थे। कौन थे? भीमदेव प्रथम। तो गाइस फिर उसी को क्वेश्चन को दोहराएगा। 1026 ईस्वी में गुजरात पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय शासक था। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए भीमदेव प्रथम था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा गाइस, अब वीडियो को सभी जगह शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस सोलंकी वंशीय शासक ने मोहम्मद गौरी को 1178 ईस्वी में पराजित किया? तो भीम द्वितीय थे। कौन थे? भीम द्वितीय थे। राइट आंसर डी ऑप्शन नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैन आचार्य हेमचंद किसके दरबार से संबंधित है? जैन आचार्य हेमचंद किसके दरबार से संबंधित है? जय सिंह के राज दरबार से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आबू पर्वत दिलवाड़ा का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था? किसने बनवाया था? बीमल ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था? तो 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण भारत पर हुआ कितना, कब हुआ था? 1027 ईस्वी में हुआ था। तो गाइस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो करीब आधे घंटे से ज़्यादा का हो सकता है, तो वीडियो में लगातार बने रहिए। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका मिड टर्म एग्जाम में इसमें से कुछ क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महमूद गजनवी की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? 1030 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोमनाथ मंदिर को कितने गांव की आय मिलती थी? आय मतलब चढ़ावा, मतलब कितनी आय मिलती थी? सोमनाथ मंदिर को कितने गांवों की आय मिलती थी, चढ़ावा मिलती थी? तो यार राइट आंसर क्या है? 10,000 गांवों की आय मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन महमूद गजनवी की उपाधि थी? तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर दिया है वो ऑप्शन नंबर 1, 2 एवं 3। तो कहते हैं गाजी बुत किशन और क्या है, मूर्ति भंजक थे। तो ये तीनों क्या थे? महमूद गजनवी की उपाधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुलेमित नहीं है? तो कौन से? मोहम्मद गौरी पेशावर, ये क्या है? सही सुलेमित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा कि मोहम्मद गौरी का भारत में प्रथम आक्रमण हुआ। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का भारत में प्रथम आक्रमण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। कौन था? उत्तवी था। कौन था? उत्तवी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोहम्मद गजनवी के भारत आक्रमण का मूल मकसद क्या था? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, धन संपत्ति को लूटना। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उक्तवी की रचना किसने की थी? किताब उल यामनी ने की थी। कितने की थी? किताब उल यामनी ने उक्तवी की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिंदू शाही शासकों की राजधानी थी। क्या थी? वह हिंद थी। क्या थी? ऑप्शन नंबर बी, वह हिंद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस? इसी तरह वीडियो में बने रहिए। वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन हिंदू शाही राजा नहीं था? तो कौन था? रामपाल हिंदू शाही राजा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोहम्मद गजनवी का भारत पर पहला आक्रमण हुआ 1000 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 27 नंबर क्वेश्चन हो गए। तो 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय भारत में कौन मुस्लिम राज्य थे? तो कौन थे? ऑप्शन नंबर 2 मतलब बी, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ से सिंध थे और कश्मीर थे। क्या थे? मोहम्मद गजनवी के भारत में मुस्लिम राज्य थे सिंध और कश्मीर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में पूछ सकता है मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय उच्च पश्चिम भारत में समकालीन शक्तियों में सबसे क्या दिया है? समकालीन शक्तियों में से सबसे क्या था? समकालीन शक्तियों में से सबसे महान क्या था? यहाँ पर दिया है महान था। कौन था? राज्य पिंथोरा सबसे महान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्वप्रथम तुर्क अभियान के समय पंजाब में शाही वंश के किस क्या दिया है? सर्वप्रथम अभिमान मतलब यह है कि तुर्क प्रथम अभिमान के समय पंजाब में शाही वंश के किस शासक का शासनकाल था? तो गाइस वीडियो तो मज़ेदार होने वाला है। तो कौन था? राज्यपाल था, जयपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया है गाइस कि यहाँ पर दिया है 1005 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय भटिंडा का शासक कौन था? तो कौन था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आनंदपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पंजाब में किस स्थान पर मोइनुद्दीन गौरी की मृत्यु हुई थी? तो धार्मिक झेलम में हुई थी। मोइनुद्दीन चिश्ती। तो गाइस नाम पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हुई हो सकती है आप लोगों को। तो गाइस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को नाम पढ़ने में दिक्कत हो सकती है। तो नाम पढ़ने में दिक्कत होगी तो उससे नाम पढ़ने में तो दिक्कत सभी को होती है। तो क्या दिया है? 1178 ईस्वी में हुई अनिलवाड़ा के युद्ध का विजेता कौन था? भीमदेव सोलंकी थे। कौन थे? भीमदेव सोलंकी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोहम्मद गौरी ने अजमेर पर कब अधिकार किया? तो कब किया था? 1994 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने अजमेर पर अजमेर पर अधिकार कर लिया, मतलब उस पर पूरी तरह से कब्जा अपना कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो ये 2 बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 17 बार आक्रमण किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद गजनवी ने थानेश्वर को कब लूटा? तो 1015 ईस्वी में थानेश्वर को लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन तराइन के प्रथम युद्ध की तिथि क्या है? 1191 पर तराइन की प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किस शासक को पराजित किया? पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने सोमनाथ का मंदिर लूटा था? तो मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कि राजपूतों की पराजय का कौन सा कारण नहीं है? तो इसमें से सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक कारण नहीं है राजपूतों का पराजय का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अरबों के सिंध विजय का विस्तृत उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? चचनामा में मिलता है। राइट आंसर चचनामा है। चचनामा नामक अरबी भाषा ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो एक अज्ञात लेखक थे। ठीक है, कौन थे? एक अज्ञात लेखक। राइट आंसर एक अज्ञात लेखक और ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम अगला क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा? कि दिया है निम्नलिखित में से चचनामा का फारसी में अनुवाद किया गया था, किसने किया था? अबू बकर कूफी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
कि निम्नलिखित में तहकीक ए हिंद भारत की खोज नामक अरबी भाषा ग्रंथ के लेखक का क्या नाम है? तो आप क्या बताएंगे? अल-बरूनी नाम है। क्या है? अल-बरूनी नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अल-बरूनी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? खीवा मतलब मध्य एशिया के बीच में अल-बरूनी का जन्म हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा कर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कि निम्नलिखित में अल-बरूनी किस शासक के समकालीन था? तो महमूद गजनवी के समकालीन, तो ऑप्शन नंबर बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान का क्या नाम है? तो अल-बरूनी नाम है। क्या है? पुराणों का प्रथम मतलब पुराणों का प्रथम अध्ययन करने वाले मुसलमान का नाम अल-बरूनी है। राइट आंसर अल-बरूनी और ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय समाज में प्रचलित धार्मिक रीतियों ब्रज व्रत पूजा पाठ दान तीर्थ यात्रा दैनिक यज्ञों की विशिष्ट जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो किताबुल हिंद में मिलती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अरबी भाषा ग्रंथ ताज उल मासिर के लेखक कौन थे? तो आप जानते हैं कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हसन निजामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? किस पुस्तक में अरबी और फारसी भाषाओं का अनूठा मिश्रण मतलब दोनों का मिश्रण मिलता है? तो ताज उल मासिर में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा? कि मोहम्मद गौरी के भारत विजय तथा नव समिति स्थापित तुर्की सल्तनत के विस्तृत इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ में है? तो आप राइट आंसर क्या लगा कर आएंगे? तबकाते नासरी में है। क्या है? तबकाते नासरी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने अपनी पुस्तक तबकाते नासरी में दिल्ली सल्तनत का क्रमबद्ध विवरण किया? तो अल-बरूनी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुस्तक में वर्णन है नासरुद्दीन की मोहम्मद दिल्ली का आदर्श सुल्तान था? मिन्हाजुद्दीन सिराज, ऑप्शन नंबर डी टिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन शाही इतिहासकार था? तो क्या था? उत्तवी था। शाही इतिहासकार उत्तवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? कि 1206 ईस्वी में 100वां नंबर क्वेश्चन, 1206 ईस्वी में 1290 ईस्वी तक उत्तरी भारत में शासन करने वाले सुल्तानों के लिए सबसे उचित संज्ञा होगी। क्या थी? मामलुक थी। क्या थी? मामलुक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दासता के मुक्ति कब मिली? तो 1208 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को दासता की मुक्ति मिली। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया है, अभी आगे के क्वेश्चन में आने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस हम। क्वेश्चन क्या है हमारा? कि कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? निम्नलिखित में से कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी? लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? निम्नलिखित में से कुतुबुद्दीन ऐबक की कौन सी पदवी थी? मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी पदवी धारण की थी? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए मलिक और सिपह सालार की उपाधि पदवी धारण की थी। ऑप्शन नंबर ए और बी टिक करके आएंगे, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा? कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? क्या कब हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कि कुतुबुद्दीन ऐबक मतलब मोहम्मद गौरी का दामाद कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। या तो कुतुबुद्दीन ऐबक के पिता मतलब ससुर कौन थे? तो आपको पूछ सकता है, तो कौन थे? मोहम्मद गौरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली के राज सिंहासन पर कौन आसीन हुआ? मतलब कौन बैठा? आराम शाह बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश किस स्थान का गवर्नर था? तो मथुरा का गवर्नर था। सॉरी, मथुरा का नहीं, बदायूं का गवर्नर था। कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बाद इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कि हमारा मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक की अपने भारतीय समाज का नियमित प्रतिनिधि कब घोषित किया? 1206 ईस्वी में घोषित किया। ऑप्शन नंबर बी टिक करके आना है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद कहाँ उसे दफनाया गया था? तो लाहौर में उसे दफनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? कि दिल्ली सल्तनत क्या दिया है? दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी को कितने वंशों में विभाजित किया जाता है? तो 5 वंशों में विभाजित किया जाता है। तो गाइस यदि आप 5 वंशों के नाम जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है हमारा?
दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों ने कितने वर्षों तक शासन या राज्य किया? तो ऑप्शन नंबर बी 320 वर्षों तक पांचों वंशों ने शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इक्ता व्यवस्था को दिल्ली सल्तनत में किसने लागू किया? इल्तुतमिश ने लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर ए टिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 1206 से 1290 ईस्वी तक उत्तरी भारत में शासन करने वाले सुल्तान के लिए उचित संज्ञा होती थी, मामुलुक होती थी। क्या होती थी? उचित संज्ञा मामुलुक होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? किसे दिल्ली सुल्तानों में किसे लाख बख्श के रूप में जाना जाता है? तो दिल्ली सुल्तानों में कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिल्ली सुल्तानों में कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई, मतलब पोलो खेलते समय हुई? तो राइट आंसर क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस सुल्तान के कोई सिक्के प्राप्त हुए, मतलब सिक्के नहीं प्राप्त हुए? तो वही है कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान थे वो, उनको सिक्के नहीं प्राप्त थे। तो ऑप्शन नंबर ए टिक करके आएंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? निम्नलिखित में सुल्तान होने से के पूर्व गुलाम था, मतलब सुल्तान होने से पूर्व गुलाम थे, तो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इल्तुतमिश थे और बलबन थे। तो ऑप्शन नंबर बी 1 to 4। तथा कथित गुलाम वंश का, मामलुक वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था? कैखुसरब था। कौन था? ऑप्शन नंबर बी कैखुसरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? तुर्कों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। राइट आंसर क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के बाद उपाधि कौन कौन सी उपाधि धारण की? कौन उपाधि धारण की? मालिक की उपाधि और सिपह सालार की उपाधि धारण की। तो इसी तरह से दोनों तो नहीं लगा सकते, ठीक? तो ऑप्शन नंबर सी दोनों की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अमीर ए अखुर का अर्थ है अवसाला का अध्यक्ष, अश्वशाला का अध्यक्ष मतलब घोड़े का अध्यक्ष। गौरी के सहायक के रूप में ऐबक ने किस महत्वपूर्ण युद्ध में 1992 में भाग लिया था? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐबक का राज्य अभिषेक हुआ लाहौर में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक को विधिवत मतलब पूरी तरह से दाससत्ता से मुक्ति प्राप्त हुई 1208 ईस्वी में प्राप्त हुई दाससत्ता से विधिवत। ऐबक के प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन थे? तो कौन थे? उपयुक्त सभी, मतलब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऐबक ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए? तो विभिन्न शक्तिशाली सरदारों से विवाह संबंध स्थापित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन नंबर बी टी करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर क्या है? ऐबक पर केवल गजनी मतलब ऐबक ने गजनी पर केवल 40 दिन ही शासक क्यों कर सका? तो इसका क्या कारण है? तो गजनी में नागरिकों के असंतुष्ट होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कि अली मर्दान को खिलजी सरदारों ने बंदीगृह में डाला, क्यों डाला, क्या कारण थे? तो उनके क्रूर व्यवहार के कारण, मतलब कठोरता के कारण उन्हें बंदी मतलब कारागार में डाल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बारह सौ 10 ईस्वी में ऐबक की अचानक मृत्यु हुई थी। पोलो खेलते समय उनकी मृत्यु हो गई थी।
ऐबक के संदर्भ में किस विद्वान ने लिखा है? वह श्रेष्ठ भावनाओं से युक्त विशाल हृदयी बादशाह था। वह अत्यंत दानशील था। कौन था? मीनराज था। कौन था? मीनहाज ने। वह अत्यंत दानशील था। कौन था? मीनहाज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्थापत्य कला के प्रति ऐबक का लगाव स्पष्ट होता है। उपयुक्त सभी से स्पष्ट होता है। 2.5 दिन के झोपड़े से, कुतुब मीनार के निर्माण से, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के निर्माण से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ऐबक के दरबार में कौन से इतिहासकार आश्रित थे? ए तथा बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी, मतलब हसन निजामी, फक्र ए मुद्दिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऐबक ने अच्छे व महान कार्य किए, यह कथन किसका है? अबू फजल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कलिंजा दुर्ग पर कुतुबुद्दीन ऐबक की विजय के बाद किसे किलेदार नियुक्त किया गया? क्या दिया? हजबरुद्दीन हसन अर्नल को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? वह शतरंज खेलते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। सॉरी, वह शतरंज खेलने का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस? वह शतरंज खेलने का शौकीन था। कुतुबुद्दीन ऐबक का संबंध कौन से असत्य है, मतलब कौन सा कथन असत्य है? वह शतरंज खेलने का शौकीन था, यह कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में कौन सा स्मारक अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नष्ट किया गया? तो कौन था? बीसल देव द्वारा स्थापित संस्कृत विद्यालय किसके द्वारा नष्ट किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। मुहम्मद गौरी ने इल्तुतमिश को दासता से मुक्त किया 1206 ईस्वी में, और दासता से पूर्ण मुक्ति कब मिली? 1200 विधिवत, मतलब पूर्ण मुक्ति 1208 ईस्वी में मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कि 40 अमीरों का गठन किस शासक ने किया? इल्तुतमिश ने 40 अमीरों के गठन का शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? इल्तुतमिश मुद्राओं को क्या कहते हैं? इल्तुतमिश कालीन मुद्राओं को कहते हैं टंका कहते हैं। राइट आंसर टंका, ऑप्शन नंबर बी। प्रशासन को आर्थिक सक्षम बनाने के लिए इल्तुतमिश ने क्या किया? 40 गुलामों के गठन का शासन, मतलब 40 गुलामों के दल का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? इल्तुतमिश के तुरंत बाद उत्तराधिकारी कौन बना? रुकनुद्दीन फिरोज बना। कौन था? रुकनुद्दीन फिरोज इल्तुतमिश के बाद उत्तराधिकारी अगला बना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इल्तुतमिश ने बंगाल पर पूर्ण रूप से अधिकार कब किया? 1230 ईस्वी से 31 ईस्वी तक बंगाल पर इल्तुतमिश ने पूर्ण अधिकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुलाम वंश के किस शासक ने राजधानी लाहौर के स्थान पर दिल्ली बनाई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी क्या है? इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? तो इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा चलाई। तो गाइस इस वीडियो को पूरा देखेगा, वीडियो का भी ये आधे घंटे का है, तो गाइस वीडियो को पूरा देखेगा, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट्स जरूर करिएगा। जो भी जिनका भी मिड टर्म एग्जाम है, मेडिवल वाले, मेडिवल हिस्ट्री या एशियन हिस्ट्री वाले, वो इस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। 6 तारीख तक वीडियो बनेंगे, उसके बाद वीडियो नहीं बनेंगे, ठीक है? उसके बाद वीडियो एग्ज़ाम के लिए बनेंगे। चलिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।